दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात, जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो कि 17 अक्टूबर को है, तो इसके पेपर के पैटर्न को लेकर अभी बहुत सारे अभ्यर्थी क्लियर नहीं हैं कि पेपर किस प्रकार का होगा, कौन कौन से खंड उन्हें अटैम्प्ट करने हैं। और साथ ही साथ ये भी कि जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किए हैं वो ये समझ रहे हैं कि जो पहला पेपर होगा वो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों के लिए कॉमन होगा, तो ऐसा भी नहीं है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे पूरी बात कि क्या है, किस वर्ग की कैटेगरी के, यानी कि अगर आप साइंस हैं या फिर आर्ट के स्टूडेंट हैं तो कौन कौन से खंड आपको करने हैं, और अगर आपने प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किया हुआ है तो किस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे और कौन कौन से पेपर आपको करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो 17 अक्टूबर को परीक्षा होनी है, आवेदन लिए जा चुके हैं। और सहायक अध्यापक के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसमें कुल मिला के आपको 4 खंड देखने को मिलेंगे, खंड क, ख, ग और घ। इस बात का ध्यान रखना। इसमें जो सामान्य अध्ययन का यानी कि खंड क होगा, ये कंपलसरी फॉर ऑल है, यानी कि आपने चाहे भाषा शिक्षक के लिए आवेदन किया है, चाहे सामाजिक विषय के शिक्षक के लिए आवेदन किया है, चाहे फिर विज्ञान और गणित के लिए आवेदन किया है, तो सभी को सामान्य अध्ययन का ये पेपर हल करना होगा। और यहाँ पर ध्यान देना कि इससे कुल मिला के 50 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। MCQs, ठीक है, लिखित परीक्षा नहीं है ये। इसके बाद ध्यान देना कि अगर आप भाषा शिक्षक के लिए आपने आवेदन किया है, भाषा शिक्षक के लिए अगर आपने आवेदन किया है तब मात्र आपको जो है भाषा में से ही चुनाव करना है। इसमें आप चुन सकते हैं हिंदी को या अंग्रेजी को या संस्कृत को। और एक बात ध्यान देना कि जो भी आप चुनोगे उससे कुल मिला के 100 MCQs आपको करने होंगे, ठीक है, समझ गए बात। यानी कि पहला जो पोर्शन है सामान्य अध्ययन सभी के लिए होगा, लेकिन जो B, C और D होगा यानी कि खंड ख, ग और घ, उसमें से सिर्फ वही खंड आपको करना है जिस खंड के लिए आपने आवेदन किया हुआ है। अगर आपने आवेदन किया है सामाजिक विज्ञान के लिए तब आपको सामाजिक विज्ञान का जो खंड होगा उसको चुनना होगा। अगर आपने विज्ञान और गणित का चुनाव किया है, अगर आवेदन किया है आपने, तो विज्ञान और गणित का खंड जो है आपको चुनना होगा। तो ये बात बिल्कुल आपको स्पष्ट हो गई होगी। और कुल मिला के 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको बताएं तो जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें जो दूसरा पेपर होगा वो 1 घंटे का ही होगा, लेकिन पहला पेपर ये 2.5 घंटे का ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान देना है। और एक बात और भी कि जो सहायक अध्यापक के लिए पेपर 1 है वही प्रधानाध्यापक के लिए नहीं होगा। सहायक अध्यापकों के लिए जो परीक्षा है वो अलग होगी, प्रधानाध्यापकों के लिए जो परीक्षा होगी वो सेकेंड मीटिंग में करवाई जाएगी। सेकेंड मीटिंग में आपको 2 पेपर देने होंगे, जो लोग प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन किए हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेकेंड पेपर होगा, ठीक है, प्रधानाध्यापक के लिए, तो उनको ध्यान ये देना है कि उनके लिए जो प्रश्न पत्र है वो बिल्कुल अलग होगा, पेपर 1 से बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिंदु संख्या 3 के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल नियमावली 1978 में प्रधानाध्यापक के पद पर चयन के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण या अनुभव प्रावधानित किया गया है, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और प्रधानाध्यापक के पद पर चयन के लिए अर्हता का परीक्षण जो होगा ये स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं अन्य विषयों के ज्ञान के आधार पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए। और एक प्रश्न पत्र जो होगा वो शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और शासनादेशों पर आधारित होगा। तो यहाँ पर जो आपका जो परीक्षा का शेड्यूल है उसे आप एक बार देख लेंगे तो हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो परीक्षा की डेट आपको पता ही है। सहायक अध्यापक की जो परीक्षा होगी यह सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के बीच में होगी, ठीक है, ये ध्यान देना। और प्रधानाध्यापक के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तब आपका जो पहला पेपर होगा यह 1 बजे से लेकर कब तक होगा, 3:30 बजे तक होगा, ठीक है। और सेकंड पेपर होगा 4:30 से 5:30 बजे तक, 1 घंटे का पेपर होगा। तो प्रधानाध्यापक को जो 2 पेपर देने होंगे वो अलग होंगे, सेकंड मीटिंग में होंगे। सहायक अध्यापक को जो पेपर देना है वो अलग होगा, वो फर्स्ट मीटिंग में होगा। पेपर का जो समय है वो कितना होगा, 9 से 11:30, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो पहला पेपर दोनों ही यानी कि प्रधानाध्यापक के लिए और सहायक अध्यापक के लिए 2.5 घंटे का ही होगा। तो फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि
किस प्रकार का पैटर्न होगा और कौन कौन से खंड आपको हल करने हैं, सहायक अध्यापक को कौन सा पेपर देना है और प्रधान अध्यापक को कौन सा पेपर देना है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा, उस पर भी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, चैनल को सब्सक्राइब करना बड़ा ही आवश्यक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।